बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो बकरी पालने का शौक़ रखते हैं या गोट फार्मिंग कर रहे हैं। तो उनके लिए ये एक मालूमाती वीडियो है कि उनकी बकरियों में एक जो मर्ज़ है वो आम तौर पर हो सकता है, जिसमें थन और हवाने की सोजश है या थन के साड़ू का बढ़ना है, या इसमें जानवर के जो थन और हवाना है वो सख्त हो जाता है और इसमें हवाने में से खून या पीप आने लगता है, या एक थन जो है वो छोटा हो जाता है और एक थन बड़ा हो जाता है, या अक्सर थन में गिल्टी या गिलड़ वगैरह जो है वो बन जाता है और इसको मैस्टाइटिस का मर्ज़ भी आमतौर पर कहा जाता है। तो हमारे एक दोस्त हैं, इनकी एक बकरी ने ये 2 दिन पहले, ये आप देख सकते हैं अजीज़ दोस्तों, 2 बच्चे दिए। ये आप देख सकते हैं कि ये 2 दिन पहले जो है ये 2 बच्चे दिए गए हैं और बच्चे देने से 1-2 दिन पहले ही इस बकरी को यही वाला जो मर्ज़ है, इसके थन और हवाने की सोजश जो है वो इस बकरी को, ये जो काले रंग की बकरी बैठी है, इसको हो गया थी। तो अज़ीज़ दोस्तों, इस पर आज बात करेंगे कि ये जो मैस्टाइटिस का मर्ज़ है ये कैसे होता है, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और इससे बचने की एहतियाती तदाबीर कौन कौन सी हैं। तो हमारे ये दोस्त की जो बकरी है, इसको भी यही वाला मर्ज़ हुआ है, तो इसने डॉक्टर बुलवाया था। तो देखते हैं कि को कौन सा जो है वो नुस्खा तजवीज़ किया गया और इसका ये किस तरह इलाज कर रहे हैं और कौन कौन सी अद्वियात जो है वो इसको इस्तेमाल करवाई जा रही हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये एक सिरप है MP क्लास के नाम से। ये अज़ीज़ दोस्तों, ये इसको 3 मरतबा दिन में ये पिला रहे हैं, 10-10 सीसी। तो इसके साथ साथ अज़ीज़ दोस्तों एक और सिरप है, ये जानवरों के मेडिकल स्टोर से इन्होंने मंगवाया है, ये फेब्रोफिट के नाम से। ये ऐसे जानवरों में इस्तेमाल किया जाता है जो बावजह मैस्टाइटिस, जिनके थन जो है वो सूज चुके हों या दूध में से फटकरियाँ या खून आना शुरू हो जाता हो। तो ये 3 मरतबा ये 10-10 सीसी दिन में हर 8 घंटे के बाद ये 10 सीसी बकरी को दे रहे हैं। और तीसरा, ये इनके पास ये बता रहे थे कि एक गोली है डेंजन के नाम से, ये बकरी को सुबह शाम एक टैबलेट जो है वो दे रहे हैं। तो ये सिरप अज़ीज़ दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने शुरू करवाया है बकरी को, ये 3 चीज़ों का इलाज कर रहे हैं और एक इंजेक्शन ये बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब अपने पास से एंटीबायोटिक को इंजेक्शन जो है वो लगा कर गए थे। ये 3 चीज़ें फ़िलहाल ये इस बकरी को दे रहे हैं और इनका कहना है कि इनकी बकरी जो है पहले 4 गुना ज़्यादा इनके जो थन थे ये मुतासर थे और सूजे हुए थे। अब जो है वो काफ़ी जो है इलाज होने के बाद काफ़ी ठीक हो चुके हैं और बहुत बेहतरी की तरफ इनकी जो बकरी है वो जा चुकी है। तो अभी भी अज़ीज़ दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनकी बकरी का जो एक थन जो है वो ज़्यादा सूजा हुआ है और बड़ा और मोटा नज़र आ रहा है और दूसरा जो है वो नॉर्मल है। अभी अज़ीज़ दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी, ये कह रहे हैं कि बेहतरी आ चुकी है, हवाना अब ठीक होने की तरफ जा रहा है और बल्कि कंट्रोल हो गया है, तकरीबन मुकम्मल ठीक होने की तरफ ये जा रहा है। लेकिन ये 3-4 दिन पहले ये कह रहे हैं कि हवाना 2-3 गुना ज़्यादा सूज चुका था और ख़राब हो गया था। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये जो मैस्टाइटिस की ये जो बीमारी है, ये एक आम और ख़तरनाक बीमारी है जो कि बकरियों में दूध की पैदावार और जानवर की सेहत पर असरअंदाज होती है। तो मैस्टाइटिस की बीमारी से बचने के लिए और इसके इलाज के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं, इन पर भी रोशनी डालते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, सबसे पहले तो आपने इसके लिए सफाई रखनी है, यानी रहने वाली जो जगह है बकरियों के लिए, या आपने हवाना की जो सफाई है वो आपने ज़रूर रखनी है ताकि मक्खियाँ वगैरह ना बैठें या गंदगी ना लगे। जिस तरह इस दोस्त ने भी पहले ये आप कपड़े का आप थैला नुमा इसने चढ़ाया हुआ था ताकि बकरी का जो हवाना है वो साफ़ सुथरा रहे। सैनिटेशन मकसद है रखनी है, दूध निकालने वाली जो जगह है इसको भी साफ़ रखना है, अपने हाथों की भी सफाई रखनी है दूध निकालते वक्त, और जो आलात हैं दूध निकालने के लिए इस्तेमाल हों, अगर मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने उनकी भी सफाई रखनी है। और इसके साथ साथ दूध निकालने की जो टेक्निक्स हैं उनका प्रॉपर आपने इस्तेमाल करना है।
दूध को ज़्यादा निचोड़ना नहीं है और प्रॉपर मशीन जो है आपको इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। अगर मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुकम्मल सेहत का आपने जायज़ा लेते रहना है बकरियों की, और दूध की क्वालिटी को भी चेक करते रहना है, और इनकी जो हेल्थ है इस पर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इसके साथ साथ डॉक्टर्स को भी चेक करवाना और वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल